हेलो दोस्तों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। क्या फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में योग्यता चेंज होने वाली है? योग्यता है 12 पास। कला वाले, विज्ञान वाले, जो भी 12th क्लास पास स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, सभी फॉर्म भर सकते हैं। क्या उसमें योग्यता साइंस रहने वाली है? और ये बात आई कहाँ से कि साइंस आने वाली है? अब बहुत से बच्चों को नहीं पता। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बोल दिया था तो बहुत से बच्चों ने इसको गलत ले लिया। सर आप गलत जानकारी दे रहे हैं, सब ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, और रही बात उम्र सीमा की, क्या उसमें भी पुलिस भर्ती की तरह उम्र सीमा बढ़ेगी? देखिए, युवाओं को दुख खबरी तो है। अब दुख क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं पूरी हिस्ट्री क्या थी। देखिए, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के कुछ पदों पर भर्ती निकली थी। विभागीय भर्ती नियमावली में संशोधन के साथ विभाग ने फॉरेस्ट गार्ड के सबसे पहले 1218 पद निकाले थे। आपको पता ही नहीं इस बारे में, तो जो नए बच्चे, जो पुराने, वो समझ रहे होंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं मेरे बारे में। जो बोल दिया सो बोल दिया, वो होगा। जो कमिटमेंट कर दी, जिससे बोल दिया, वो होगा भैया। यहाँ फालतू बात ही नहीं करते। अधीनस्थ सेवा चयन को भेज दिया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में शैक्षिक योग्यता को लेकर लंबे समय से, ध्यान से सुनना, विवाद चल रहा था और अब भी विवाद ही है। अभी बताऊंगा। अब तक केवल विज्ञान विषय से इंटर पास करने वाले को बनने का मौका मिलता था, फॉरेस्ट गार्ड बनने का मौका मिलता। अब आई बात समझ में। जो पहले नियमावली थी ना भैया फॉरेस्ट गार्ड की, वो नियमावली यही थी कि उसमें क्या था, साइंस था। अभी आगे और पढ़े। गत वर्ष आवेदन मांगे जाने पर बेरोजगारों ने इसका विरोध किया था और कला विषय से इंटर पास युवाओं को भी इसमें शामिल करने की मांग थी। इसे देखते हुए वन मंत्री उस टाइम पे डॉक्टर हरक सिंह ने बीते साल अगस्त में भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी थी। अब नियमावली संशोधित कर शैक्षिक योग्यता कला विषय भी जोड़ दिया है। आई बात समझ में? ये कहाँ से आया कि साइंस है? देखिए, पहले साइंस ही हुआ करती थी, बाद में इसमें कला जोड़ दिया। अब जो 600 पदों पर भर्ती आने वाली है, पहले तो मैं आपको दुख की बात बता दूं। हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, देखिए विश्वसनीय सूत्रों का क्या है, हम इस आधार पर बोले, हम आधार भी बता रहे हैं क्या आधार है। अभी उपनल, पीआरडी और संविदा कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी, चलो ठीक है भाई, और उनको नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको शायद नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग, और पता भी होगा, बहुत से लोग वन विभाग में एज अ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, एज अ संविदा जॉब कर रहे हैं, एज अ उपनल जॉब कर रहे हैं, एज अ आउटसोर्स, एज अ संविदा, समझ रहे हो, वो जॉब कर रहे हैं। जब उनको सरकारी किया जाएगा तो हो सकता है, संभावनाएं बता रहा हूँ, पदों की संख्या क्या हो सकती है, कम हो सकती है। इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि पदों की संख्या कम हो सकती है। दूसरा एक रीज़न ये भी है, अभी यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम कैलेंडर आया, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि जल्दी आपको यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम कैलेंडर जारी कर सकता है, वो आया भी, आपको पता भी है। तो उसमें भी कहीं भी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना होती, देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जो फालतू के लोग कमेंट करते हैं उनके चक्कर में मत पड़े। कुछ यूट्यूबर्स वाले हैं जो मेरा चाहते हैं कि यूट्यूब थोड़ा कम चले, मेरा सबसे अच्छा चल रहा है, उनको चिढ़ है इस बात की, सीधी सी बात है, वो इसलिए गलत सलत कमेंट करते हैं। यहाँ तो पूरे तथ्यों के साथ आपको हम बता रहे हैं ना। तो अब अगर उनको नियमित किया जाएगा तो सीधी सी बात है, पदों की संख्या कम होगी। और यूके ट्रिपल एस सी ने एग्जाम कैलेंडर में कभी फॉरेस्ट गार्ड का जिक्र नहीं किया। तो हो सकता है कि 600, ये तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि 600 से पदों पर भर्ती थोड़ी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। हो सके 350 पदों पर हो, जैसे हमें जानकारी मिल रही है। बाकी समझदार को थोड़ा इशारा ही काफ़ी है इसके लिए, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, हम आरटीए लगा रहे हैं। भाई आपके पास कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर ये भर्ती कब तक आने वाली है और कब तक इसका एग्ज़ाम होगा? लेकिन हम संभावनाएं हैं, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, और आयोग का भी ऐसा नहीं है, आयोग का भी फेवर है बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए। जल्द से जल्द आपकी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती आने वाली है, पृथक रूप से इसकी एग्जाम तिथि और पृथक रूप से दोस्तों। लेकिन जो हमें सूचना मिली है, ये शायद जो कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं, कनिष्ठ सहायक, देखिए इस बार ज़्यादा पद नहीं आने वाले, 400 के लगभग। कनिष्ठ सहायक का फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर है, दोनों दोस्तों इसमें मिल सकता है, आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और कंबाइंड पेपर हो सकता है। जो फिलहाल अब आपकी समझ में आ गया कि सर साइंस वाली बात कहाँ से आई। साइंस वाली बात, जो अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उसमें साइंस योग्यता रखी जाए, पुनः जो नियमावली थी वही नियमावली रखी जाए, न कि उसमें कला वाले रखे जाएं, क्योंकि हो सकता है कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही हो कला वालों के साथ। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ऐसी संभावनाएं हो सकती है। तो हो सकता है अगर नियमावली चेंज होगी, जब नियमावली साइंस से कला वाली बन सकती है, तो कला वाली से साइंस वाली नहीं बन सकती है क्या? और इसकी संभावनाएं कमी है योग्यता चेंज होने की, पहली बात। यानी कि मैं फिर बोल रहा हूँ, योग्यता चेंज होने की चांसेस कम है।
अब बात करें आयु सीमा की। देखिए वर्तमान में आयु सीमा है 28 साल और ये भर्ती भी हाई कोर्ट जा सकती है एक रीज़न से। उत्तराखंड पुलिस भर्ती में अभी जो नई डेट है वो 4-5 मई है शायद, जो उसमें फिर फाइनल डिसीजन आने वाला है और उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें तो बढ़नी ही है आयु सीमा 2 साल। तो हाई कोर्ट आपका क्या ही रहा है, जज साहब क्या ही रहे हैं। अगर उसमें आयु सीमा बढ़ेगी तो ये मान के चले आपके फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भी आयु सीमा बढ़ेगी। अगर आप मेरा सहयोग करते हैं, आप मेरा साथ देंगे तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना ज़्यादा ज़्यादा शेयर, और नहीं तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि वाकई में एज बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। अब आपके पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। और दूसरा, यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से रिलेटेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, UKSSC की ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर जो संवाद देता है UKSSC बच्चों के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आयोग जो है एक संवाद जारी करे जिससे बच्चा भ्रमित ना हो। क्या वाकई में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती आएगी, क्या उसमें कितने पद रहने वाले हैं, क्या वास्तविकता में पदों की संख्या घट रही है, क्या वास्तविकता में उसमें मतलब कुछ भी गलत उसमें जो भी बच्चों के दिमाग में चल रहा है वो आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपका आयोग जो है एक संवाद भी जल्दी जारी करेगा और करना भी चाहिए। और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं आयोग से और कि भाई एक संवाद जारी किया जाए इस भर्ती से रिलेटेड कि मामला चल क्या रहा है। और बाकी हम RTA लगा रहे हैं, उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी दोस्तों हो जाएगा। आप लोगों का सहयोग और प्यार की आवश्यकता है दोस्तों, बाकी हम लोग कर ही रहे हैं आप लोगों के लिए प्रयास। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताऊं। 3 बात बोल रहा हूं, आयु सीमा बढ़ेगी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भी, यदि पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ेगी हम खुद प्रयत्न करेंगे, नंबर 1 बात। दूसरा, योग्यता के लिए दोस्तों प्रयास हो रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं कि योग्यता पुनः साइंस वाली हो जाए, लेकिन अब वो कितने सक्सेस होते हैं वो तो अलग बात है। पर ऐसा नहीं है कि योग्यता चेंज वाला कोई मैटर नहीं चला। देखिए प्रयास हो रहे हैं, संभावनाएं हैं, चेंज हो भी सकती है, चेंज नहीं भी हो सकती। तो ये नहीं है कि मैंने बोल दिया चेंज होगी तो आपने मान लिया कि चेंज हो गई, मैंने बोल दिया चेंज नहीं होगी और आपने बोल दिया हाँ चेंज नहीं होगी। प्रयास चल रहे हैं, 50-50% चांस है। तीसरा, तैयारी करते रहें, डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो। भर्ती भी आएगी, पेपर भी होगा, सिलेक्शन भी होगा। हाँ देखिए दोस्तों, अब ये उपनल कर्मचारी वाले हैं, आउटसोर्स वाले हैं, अब नियमित होंगे पदों की संख्या तो भाई जाहिर सी बात है कम तो होगी ही होगी। और जाते जाते दोस्तों एक लास्ट बात बोल रहा हूँ, सीरियसली जो सीरियस कैंडिडेट हैं एक बार नोट्स ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। देखिए दोस्तों 150 के नोट्स हैं, हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए। जब मैं सरकारी नौकरी पा सकता हूँ 5 वो भी, तो क्या आप एक नहीं पा सकते नोट्स की मदद से? एक बार लीजिएगा, अच्छे लगें तो सारे खरीदने का। 50-100 रुपये के नोट्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और कैसे आपको तैयारी करनी, कैसे आपको हम नोट्स बनाने हैं, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या टाइम टेबल है, किसका क्या सिलेबस है, तमाम जानकारी हम दोगे। हम आपके गाइडेंस, हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे, बस आपको तो दोस्तों पढ़ना है, मोटिवेट रहना है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद जय।